जय श्री माता जी। आप तैरना सीखकर समुंदर की गहराई नहीं नाप सकते। कहने का अर्थ ये है कि श्री माता जी अथाह समुंदर की तरह हैं। जो फार्मूला श्री माता जी ने दिया आम जनमानुष को कैसे समुंदर की गहराई के बारे में बताया जाए, समुंदर अर्थात सहज योग, तो क्योंकि आप आनंद तो ले सकते हैं तैरने का, क्योंकि सहज योग से जोड़ना, पहले तो आपकी जो फीलिंग्स हैं, जैसे किसी की फीलिंग हृदय से शुरू होती है। कोई बहुत प्रेमी व्यक्ति है, जगत में उसका सबसे हृदय जुड़ा होता, तो ऐसे ही आपको श्री माता जी से स्वयं को जोड़ना है। उसके बाद वो आपको वाइब्रेशन देंगी आपके हाथों पे, आपके पैर के तलवों पे। ये हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। हमारे जो सहस्रार है, वैसे तो हमारा संपूर्ण शरीर ही, हमारा जो पिंड है, ये ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। जो हवा हम लेते हैं वो पेड़ों के द्वारा छोड़ी गई होती है। तो अगर हम एक वृक्ष को एक लकड़ी के रूप में देखते हैं, तो जैसे एक कसाई को केवल बकरे की जान दिखती है, मतलब शरीर दिखता है, उसके अंदर जो आत्मा है वो नहीं दिखती। जैसे लिखा होता है मुर्गा 250 रुपये किलो। अब जो कसाई है उसको तो मुर्गा 250 रुपये का लगता है, लेकिन यदि उस जीव से आपको लगाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है, तो वही मुर्गा जो है आपको सुबह 4 बजे बांग दे के जगाता है। तो हम जो है पुरातन जो हमारे नियम थे उनसे कटते जा रहे हैं। तो आज के युग में श्री माता जी ने ऐसा प्रयास किया है जिससे कि वो परमात्मा से जोड़ सकें। तो पहले स्वयं से जोड़ के आप देखो, जिन जिन से आपका लगाव है, आप उनका भला चाहते हैं। आपके भाई है, बहन है, माँ बाप है और रिश्तेदार हैं। तो ऐसे ही श्री माता जी ने पूरे जगत के कल्याण के बारे में सोचा, क्योंकि जो उनके अंदर, क्योंकि श्री माता जी आदि शक्ति का अवतार है, लेकिन कहने से कौन मानता है। तो पहले उन्होंने जो सहस्रार को खोला जगत के लिए, अपने सहस्रार को, क्योंकि कोई भी चीज़ पिंड से ब्रह्मांड जुड़ता है। पहले उन्होंने अपने पिंड को ब्रह्मांड से जोड़ा और फिर हमें अपने शरीर से जोड़ा, ताकि जो भी अच्छाई है, बुराई है हमारे साथ होने वाली है, वो श्री माता जी को पता लग जाती थी और फिर वो उसका निदान करती थी। और आज लाखों करोड़ों की संख्या में सहजी जुड़े हुए हैं, एक सहजी दूसरे सहजी से, जैसे, क्योंकि श्री माता जी बोलती थी आपको मेरी गले की माला बनना है, हार बनना है। जैसे गले माला के अंदर अनेकों फूल होते हैं और वो हम माँ को अर्पित करते हैं, तो फूल से कुछ नहीं होना है, स्वयं को अर्पित करना है। क्योंकि जब तक स्वयं अर्पित नहीं होगे आप, तब तक आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या सिस्टम है। एक गुरु आपको पानी में तैरना सिखा सकता है, ये आपको निर्णय लेना है कि आपको कितनी गहराई में जाना है, कितनी आपकी प्रैक्टिस है, कितना आपने सुबह उठ के ध्यान किया है 4 बजे। तो जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ता जाता है, गूढ़ होता जाता है, आप निर्विचार अवस्था में पहुंच जाते हैं। फिर निर्विचार अवस्था के बाद आपकी जो कनेक्टिविटी होती है, तो उसमें आपको सगुण रूप दिखता है श्री माता जी का, निर्गुण रूप दिखता है। तो कभी आपको जो है सगुण रूप दिखेगा, कभी निर्गुण रूप दिखेगा, कभी आपको ज्ञान होगा, कभी आपको वैराग्य होगा। तो ऐसे अल्टा पल्टी करते करते जब आप
स्वयं को बेनिफिट देंगे, लाभ देंगे, फिर अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों को लाभ देंगे, तभी लोग आपसे जुड़ेंगे। वैसे कोई किसी से नहीं जुड़ता। जब आपके साथ चमत्कार होंगे, आपके रिश्तेदारों के साथ चमत्कार होंगे, तो चमत्कार को ही सब लोग नमस्कार करते। बस ये कहावत है, लेकिन श्री माता जी के मामले में, और श्री माता जी ने साफ कहा है कि बीमारों को ठीक कर सकती हूँ। लेकिन क्यों? अगर आपके घर में आपने आम का पेड़ लगाया है तो आप उसको खाने के लिए स्वतंत्र जब आम हो जाते। अब उन आमों को आप पड़ोसियों में बांटो, अपने रिश्तेदारों में बांटो, वो आपकी इच्छा है। तो जो आपकी योग शक्ति है उससे आप किसी का भी भला करो, ये आपके हाथ में है। लेकिन योग शक्ति आपकी होगी, लेकिन अगर वो नहीं जुड़ते हैं तो आपकी एनर्जी वेस्ट होती रहेगी, बस वो आपसे बेनिफिट लेके एक तरफ हो जाएंगे। इसीलिए संत महात्मा लोग जो है ज़्यादा, जो असली संत होगा वो अपने आप को गुफाओं में, कंदराओं में छुपा के रखता है, क्योंकि उनको जगत की रीति पता है कि यहाँ सब मतलबी लोग हैं, दुखी सब हैं। ये नानक देव जी ने भी कहा था कि नानक दुखिया सब संसारा, क्योंकि परमात्मा दुख इसीलिए देता है कि वो परमात्मा से जुड़े। क्योंकि जो सुखी है वो तो परमात्मा के बारे में कभी सोचेगा ही नहीं। तो ये जो सुख और दुख का जो माया है, ये परमात्मा स्वयं फैलाता है। कोई ऐसा दुख नहीं है कि जो इंसान झेल नहीं सकता है। अगर भगवान ने ऐसा दुख दे दिया है तो वो उसका निदान भी साथ साथ देता है। एक समय ऐसा भी आता है कि आपको लगता है बस सब कुछ लुट गया है, लेकिन अगर इंसान का आना तय है तो इंसान का जाना भी तय है। और जो हमसे जाने अनजाने में पूर्व जन्मों में गलत कर्म हो गए थे तो उनका भुगतान करके ही पीछा छूटता है। केवल परमात्मा उनको सहने की शक्ति देता है, और परमात्मा के हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए आज का जो व्यक्ति है वो और जटिल होता जा रहा है। पहले का इंसान इतना ज़्यादा जटिल नहीं था, उसकी छोटी सी ही इच्छाएं होती थी और वो आराम से पूरी कर लेता था। तो भौतिकता से दूर रहने में ही एक सहजी का, एक भगत का फ़ायदा होता है। जितना आप भौतिकता में उलझते जाएंगे तो वो ऐसे ही हो जाएगा जैसे कि ऊन उलझ जाती है तो उसे हर कोई नहीं सुलझा सकता है, केवल एक पारखी व्यक्ति ही, एक गुणी व्यक्ति ही सुलझा सकता है। तो श्री माता जी ने हमें सुलझाया है कि केवल आप सुबह 4 से 5 बजे का या 4 से 6 बजे के बीच में ध्यान करें और स्वयं जाने कि वाइब्रेशन कैसे आती हैं। और जूम ऐप से भी आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर आप अगर टाइप करते हैं कि सहज योगा सेंटर नियर मी या सहज योग मेडिटेशन, प्रस्थान पुणे से भी आता है, दिल्ली का भी आता है, तो लाइव मेडिटेशन से आप जुड़ के इसका लाभ उठा सकते हैं। सेंटर जाना ज़रूरी है एक दो बार जो है शुरू में, क्योंकि जब तक आप सेंटर जाके अपना श्री माता जी का फ़ोटो प्राप्त नहीं करते तब तक वो बात होगी नहीं जो कि। और बीच बीच में देखो अन्य सहजियों से भी मिलना पड़ता है, उनके अनुभव शेयर करने पड़ते हैं कि क्या होता है, तो उससे हमारा और ज़्यादा ध्यान करने का इच्छा करती है। क्योंकि जो जिस प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो उस प्रवृत्ति के व्यक्ति को ढूंढ लेता है और मोटिवेशन से सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस अवस्था में रुक जाना चाहिए, किस अवस्था में और आगे बढ़ना चाहिए, बैठने का तरीका ध्यान में, ये सब सिखाया जाता है। और आप सहजता से, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि एक ब्रह्मचारी ही कर सकता है या कोई ऐसा नियम ही नहीं है। आप संसार में रहते हुए सहज योग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो, बाकी निष्कर्ष यही है कि अगर आप गहराई तो श्री माता जी की नहीं नाप सकते, सीधी सी बात है, क्योंकि श्री माता जी तो अथाह समुंदर है। उन्होंने
जब से सहज योग शुरू किया मानवता की भलाई के लिए, और अंत तक उन्होंने जितने भी लेक्चर्स दिए, भले ही आज वो आपको समझ ना आ रहे हो आपके आज के हिसाब से, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो कुछ आपको जो समझ आएगा। और करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो ये सब परिप्रेक्ष्य जो है, जितने भी उदाहरण हैं अध्यात्म के, ये सब भक्ति मार्ग की तरफ ही अग्रसर करने के लिए है, ना कि संसार की तरफ। संसारी आदमी तो संसार की तरफ झुकेगा, बाकी आपका झुकाव कहाँ है? कर्म करते हुए आप ये योग कर सकते हैं। जिस भी कर्म को आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपका पोटेंशियल बढ़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंसान की जो है पोटेंशियल बढ़ती है इससे, और गलत चीज़ों से दूर रहता है और अच्छी चीज़ों की तरफ ज्ञान होता है। और ज्ञान भी आप स्वयं के गुरु होके ज्ञान लेते हैं, क्योंकि सब कुछ आपको निर्मल लहरियों से पता लगता है। अब इस चीज़ अब इन शब्द बड़े आसान हैं, लेकिन इसके बारे में समझना प्रैक्टिकल ही संभव है। ओरली इसका कोई वो नहीं है कि निर्मल लहरी क्या होती हैं, कैसे क्या होता है, वो सब आप तभी समझ सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप जुड़ते हैं। धन्यवाद।